हेलो दोस्तों। आज से हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया है ट्रिग्नोमेट्रिकल 10 सदस्य के ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। जो हमें कुछ एग्जाम्पल आज हम फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो एग्जाम्पल 2000 सीबीएसई एग्जाम के 2008 में जितने भी बोर्ड एग्जाम में और एनसीईआरटी क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे हम। ठीक है, इस सीरीज में। तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी इफ tan a equal to 1 by root 3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos b प्लस cos a sin b। इन वैल्यूज को हमें फाइंड आउट करना है। देखते हैं हम सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और एंगल यहाँ पे बोला है राइट एंगल एट सी, तो यहाँ पे जो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है पॉइंट सी होगा, और यहाँ पे हम देंगे पॉइंट ए और यहाँ पे देंगे बी। ठीक है, तो हमें टेन गिवन जो भी है वो लिख के लेंगे। गिवन क्या है हमें, tan a इक्वल टू 1 बाय रूट 3। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल कौन सा है, एंगल सी है, और हमें tan a दिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो tan a इक्वल टू क्या होता है, tan a इक्वल टू हमें पता है टी रेशो। ठीक है, टी रेशोज हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, टी रेशोज क्या होते हैं। सपोज इसको मान लेते हैं, ये क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है और इसे कहते हैं हम बेस। ठीक है दोस्तों, और यहाँ इसे कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। और तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो भी समझ लेना कि ये हाइपोटेनियस है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे देखो साइन ए के अकॉर्डिंग देखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं कि बी सी एंड ए बी। फिर होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि बेस अपन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है दोस्तों, फिर अगेन आता है टैन थीटा। हम सारे के सारे टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सबको, यहाँ के जो भी रेशियोज है उनको देखेंगे। टैन थीटा, टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा होता है, जो हमने कल देखा था, लास्ट लेक्चर में हम देखे थे कि कॉट क्या होता है, टैन का इनवर्स होता है। मतलब क्या होगा यहाँ पे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा समझ लेना उसको। ठीक, फिर आता है सेक थीटा। आप लिखते हो पूरा लिखोगे। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है कि इनवर्स ऑफ कॉस थीटा होता है। जो कॉस का इनवर्स क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। फिर कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है साइन का इनवर्स होगा। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैन ए क्या होगा, टैन ए इक्वल टू, ठीक है, टैन ए इक्वल टू होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए का परपेंडिकुलर बीसी, एंड बेस क्या है एसी।
ठीक है दोस्तों। तो बीसी कितना है मैं पता नहीं, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू दी है हमें 1/√3, इसके रेशियो दी गई है, ठीक है, tan a के। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू x मान लेते हैं 1x एंड AC इक्वल टू √3x मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे लेट BC इक्वल टू x एंड AC इक्वल टू 3x। अब इन सारे के सारे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। AC कितना है √3x एंड BC कितना है x है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, और हमें पता है कि राइट एंगल में अगर हाइपोटेनियस, राइट एंगल में हमें हाइपोटेनियस या कोई भी वैल्यू, कोई भी साइड निकालनी है, दो साइड गिवन है, तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, पाइथागोरस का। बाय पाइथागोरस क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होगा, ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर कितना है, ए सी कितना है √3 एक्स का स्क्वायर, प्लस बी सी कितना है, सिर्फ एक्स है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। √3x स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। √3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर मतलब 3 निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा 3 एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे होगा ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर होगा, ठीक है। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए बी इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 2x, ठीक है। ए बी कितना आया 2x आया ये, ठीक है। अब हम टी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें साइन ए कॉस ए साइन बी, इनको फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग। फर्स्ट तो हम इससे देखेंगे फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल ए। एंगल ए के क्या निकलते हैं, जैसे साइन ए, हमें पता है साइन ए क्या होता है, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, वो आप पॉज करके लिख लेना। साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस ना, परपेंडिकुलर क्या है बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है ए बी। बीसी कितना है एक्स, ए बी कितना है 2x, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/2 बचेगा। फिर कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या कहता है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ए देखना है हमें, कॉस ए के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉस ए, और कॉस क्या होता है हमें बेस अपन हाइपोटेनस ना, तो ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा ये AC, और हाइपोटेनियस क्या होगा AB, ठीक है। AC कितना है √3x और AB कितना है 2x, तो x x कैंसिल आउट, तो बचेगा √3/2, ठीक है, कॉस है। फिर फाइंड द टी रेशियोज, अगेन फाइंड टी रेशियोज एट एंगल बी के निकालेंगे, हमें बी भी चाहिए ना, कॉस एंड सॉरी कॉस बी एंड साइन बी भी निकालना। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ पे साइन ए होगा, सॉरी साइन बी होगा, तो साइन बी इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो इसका जो बेस होगा वो BC होगा, और परपेंडिकुलर जो भी होगा वो AC होगा, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल को थोड़ा उल्टा करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा,
ठीक है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी और यहाँ पे ए होगा ये। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बीसी ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। तो एसी की वैल्यू कितनी है, √3x, और ए बी कितना है, 2x। मतलब एक्स एक्स कैंसल और √3/2 बचा। यहाँ पे cos b को अगर फाइंड आउट करते, cos b क्या होगा, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो BC अपॉन AB होगा, BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB अगर देखेंगे तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है, x है, और AB कितना है, 2x है। x x कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, cos साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी मिला। अब हम इसमें पुट कर देंगे और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ का रब कर रहा हूं, तो आप तो, बाद में पॉज करके लिख लेना इसे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। साइन ए कितना है हमारा 1/2 इंटू कॉस बी कितना है हमारा 1/2 प्लस कॉस ए कितना है हमारा √3/2 इंटू साइन बी कितना है हमारा √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, जब भी हम फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन सॉरी फ्रैक्शन का जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा। 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, प्लस को प्लस, यहाँ पे √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा ओनली। 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। तो क्या होगा 4, 1 प्लस 3, तो क्या होगा 4/4 कितना होगा 1। ठीक है, हमें जिसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिला। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको समझा दोस्तों। ठीक है, कुछ बेसिक भी हमने कवर किया इसमें। ठीक है, ऐसे ही कुछ जो भी बेसिक हमें मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी बेसिक मिलेंगे उसको भी साथ में कवर करते चलेंगे, और हम कुछ सारे के सारे इंपॉर्टेंट और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। ठीक।